अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मियां नदीम। आज हम आपको बताएंगे टेक्नो कैमन 16 प्रीमियर के बारे में, यानी कि टेक्नो कैमन 16 के बारे में डिटेल से बात करेंगे। इसमें क्या आपको मिलेगा, तकरीबन ये 1 माह के अंदर 15 से 1 माह के अंदर पाकिस्तान में आ जाएगा। इन्फिनिक्स और ये दोनों तकरीबन एक ही ब्रांड, एक ही मालिक की कंपनियां एक हैं, और ब्रांड इन्फिनिक्स तकरीबन ब्रांड बन चुका। ये इन्फिनिक्स से थोड़ा सा पीछे है इनका, यानी कि पार्टनर होगा शायद वो जो भी हिस्सा डालने वाला, लेकिन ये एक ही मालिकों की कंपनियां। तो बहरहाल टेक्नो कैमन 16 पाकिस्तान में तकरीबन एक्सपेक्टेड प्राइस जो है वो 47,000 है। ठीक है, इसमें आपको 6.9 इंच यानी कि 7 इंच की स्क्रीन मिलेगी और 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलेगा। जो इसमें ख़ास बात है, चंद ख़ास बातें हैं, और 48 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा। 8GB रैम के साथ 128GB रैम इसमें मिल रही है, और 33 वाट की फास्ट चार्जिंग इसमें मिलती है, जिस वजह से इसका म्यार कुछ ज़्यादा बढ़ गया है। और इन्होंने जिस तरह रियलमी और रेडमी आपस में मुकाबले में जा रही है, और ये भी दोनों आपस में वैसे हैं तो एक ही मालिक ही, लेकिन अलग अलग दो कंपनियां टेक्नो और इन्फिनिक्स। अब टेक्नो ने यानी कि पिछले साल से इन्फिनिक्स का मुकाबला शुरू कर दिया। तो जो जिस तरह की चीज़ इन्फिनिक्स लॉन्च करता है उसी तरह टेक्नो लॉन्च कर देता है, क्योंकि इन्फिनिक्स ने नोट 7 को उतारा था, तो नोट 7 थोड़ा सा प्रोसेसर की वजह से आगे था, तो टेक्नो ने उससे पीछे कम कीमत में बैटरी उससे बड़ी देकर टेक्नो पोवियर 4 जो पाकिस्तान में पहले नहीं आ रहे थे, पहले से लॉन्च था, ये सीरियल इनकी चल रही थी, तो वो वाली पाकिस्तान में उतार दी, जो कि 6GB रैम और 128GB में। सिर्फ उसमें प्रोसेसर की वजह से ये पीछे था, बाकी वही कुछ था जो नोट 7 में सब कुछ उसमें मिल जाता है। तो टेक्नो कैमन 16 की बात करें तो ये एंड्रॉयड 10 के साथ हमें देखने को मिलता है। UI HiOS 6.0 डुअल सिम सपोर्टेड होगा। कलर ग्लासिकल सिल्वर कलर में ये आ रहा है, और पाकिस्तान में एक ही वेरिएंट इन्फिनिक्स का भी लॉन्च होगा और इसका भी एक ही वेरिएंट लॉन्च होगा। 3G 4G सपोर्टेड होगा। ऑक्टा कोर होगा 2.0 का 2 कोर के साथ आ रहा है। एक A76 एक A55, और चिप जो इसमें चिपसेट यूज़ हुआ MediaTek MT6785 हीलियो यानी कि G90T 12 नैनोमीटर वाला अच्छा प्रोसेसर, गेमिंग वाला प्रोसेसर। G70 से आगे वाला प्रोसेसर इसमें उन्होंने दिया है, और इसमें आपको टाइप C मिलेगी। 2.0 टाइप C इसमें आपको देखने को मिल जाएगी, और IPS पैनल है, एमोलेड पैनल नहीं दिया। 9.6 इंच स्क्रीन है, और फुल HD है। 1080x2460 पिक्सल 389 ppi, और HD और 10+ ये फुल HD है, और 9 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आ रहा है, यानी कि इसका रिफ्रेश रेट डिस्प्ले बेहतरीन होगा। 9 रिफ्रेश रेट के साथ आ रहा है, 60 रिफ्रेश रेट के साथ नहीं है। और 8GB रैम होगी, 128GB रोम होगी, और साथ में इसके आप कार्ड भी डाल सकते हो। 4500 बैटरी होगी, और फास्ट चार्जिंग 33 वाट को सपोर्ट करेगा, जो जबकि कंपनी का कहना है कि 30 मिनट में 70% ये चार्ज हो जाएगा। मेन कैमरा 64 अपर्चर 1.9
26 mm वाइड, और दूसरा कैमरा 8 MP का अल्ट्रा वाइड है। तीसरा जो कैमरा है वो 2 MP का डेडिकेटेड वीडियो कैमरा है, ठीक है। और चौथा जो कैमरा है वो डेप्थ सेंसर है, यानी कि लो लाइट सेंसर है। इसमें आपको सारे फंक्शन जो हैं वो मिल जाएंगे। 4K वीडियो भी ये रिकॉर्ड करेगा, ठीक है। और बाकी फुल HD की तो वो तो कर ही रहा है। इसके अलावा 4K फुल HD की आम नॉर्मल जितने भी मोबाइल आजकल आ रहे हैं वो सारे करते हैं, लेकिन ये 4K की भी करेगा। और जो बाकी मेन कैमरा वो 48 MP का है, अपर्चर 2.2 के साथ 23 mm वाइड। और इसके अलावा दूसरा इसके साथ जो कैमरा है 8 MP का f2.2 अल्ट्रा वाइड। ये 2 कैमरे होंगे। ये भी फुल HD वीडियो एट 330 FPS की रिकॉर्डिंग करेगा, यानी कि फुल HD बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। आपका ये फ्रंट और बैक कैमरे का इसका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। सिर्फ इसमें कैमरे बड़े दिए हैं और फास्ट चार्जिंग बढ़ा के दी हुई, बाकी वो नोट 7 और Power 4 भी बेहतर है। अच्छा जी, इसके अलावा ऑडियो जैक इसमें मौजूद होगी, ऑडियो जैक, और 33 वाट की फास्ट चार्जिंग ये आपको मिल रही है देखने को। और इसका डिज़ाइन तकरीबन जो वीवो का S1 Pro है उसकी तरह इन्होंने मेन दिया हुआ है। और बैटरी भी उतनी रखी हुई है, रैम भी उतनी रखी हुई, लेकिन उसमें 18 वाट की फास्ट चार्जिंग है, तो इसमें इन्होंने 33 वाट की फास्ट चार्जिंग यानी कि रेडमी वालों को टक्कर देने की कोशिश की है इन दोनों कंपनियों ने। और मुकाबला तो ये आपस में कर रहे हैं, लेकिन टक्कर कुछ बातों में तमाम कंपनियों वालों से ही इन्होंने टक्कर ली है, रेडमी रियलमी वालों से। तो क्योंकि S1 की तरह डिस्प्ले है, फास्ट चार्जिंग रेडमी की तरह है, और बाकी चीज़ें सेम बनाई हुई हैं, तो कम से कम इनको चाहिए था कि टेक्नो वालों को, क्योंकि ये बड़ी बैटरी अब दे रहे हैं तो इनको 5000 देनी चाहिए थी। इन्फिनिक्स वालों ने अगर 4500 दी है तो सब कुछ उसी तरह उठा के जिस तरह उन्होंने बनाया उसी तरह ही इन्होंने बना के बिल्कुल उनकी कॉपी करके, यानी कि अपने कंपनी का नाम धर के इधर दे दिया, उधर इन्फिनिक्स रख दिया, इधर टेक्नो रख दिया। तो सर थोड़ा सा तो फ़र्क होना चाहिए, कम से कम आपको 5000 बैटरी देनी चाहिए थी। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि अच्छी लगी होगी। तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें और इसे शेयर भी करें, बेल को भी प्रेस कर दें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।